राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे कृष्ण भक्तों। आज मैं इसके बारे में चर्चा कर रही हूँ जो गुरुदेव की कृपा से अनुभव थोड़ा बहुत हुआ है मुझे, कि क्या इस कलयुग में भक्ति करने से मृत्यु से बच सकते हैं। क्या भक्ति हमें बचा सकती है मृत्यु से? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति अटल होनी चाहिए, दुनिया से निराला होनी चाहिए। मतलब जैसे मेरे गुरुदेव भक्ति, उनकी मृत्यु तो 25 साल 20 साल पहले ही लिख गया था, लेकिन उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा, उनकी राधा नाम, उन कृष्ण की कृपा से आज देखिए उनके शरीर में दुख है, तकलीफ़ है, परेशानियां हैं, तब भी वो दहाड़ रहे हैं। कैसे दहाड़ रहे हैं? भक्ति भक्तों, भक्ति हमें क्रोध से बचाएगा, लोभ से बचाएगा, निंदा से बचाएगा, चुगली से बचाएगा, किसी का बुरा करने से बचाएगा, हम किसी के बारे में गलत सोचेंगे उससे बचाएगा, आपको हर बुरा चेष्टा से बचाएगा। लेकिन आपकी भक्ति वैसी होनी चाहिए, मतलब कि जैसे गुरुदेव के कहने पे जो भक्त चला उसको अनुभव होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस बात को समझना आपको ये पड़ेगा कि राधा नाम आप जपते हो, राधा नाम जपते हो, आपका जो अनुभव होता है, जो आप अनुभव करते हो, जो आप राधा नाम जपने से जो शक्तियाँ आपको थोड़ा थोड़ा जैसे पाप नष्ट होने लगता है, तो थोड़ा थोड़ा जैसे अनुभव वाली थोड़ी बहुत आँखों में, चेहरे में थोड़ा थोड़ा वो जैसे तेज निकलने लगता है। तो हमारा जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक उस नाम को, अनुभव को हम नहीं समझ पाएंगे। हम नाम जपेंगे लेकिन उस नाम को हम बर्बाद कर देंगे। जैसे हम क्रोध में बर्बाद, जैसे कि हमने नाम जप किया, खूब नाम जप किया, हमने एक दिन क्रोध कर लिया, खूब ज़्यादा क्रोध कर लिया, उस क्रोध से हमने नाम को अपना गवा दिया। जो हमने महीने भर में नाम जप किया, हफ्ते भर में किया, जो नाम थोड़ा इकट्ठा हमने किया, उस नाम को हमने क्रोध करके उसे बर्बाद कर दिया। तो ये चीज़ हम अनुभव कैसे कर पाएंगे? जब तक आप गुरु के शरण में नहीं रहोगे, उनकी नाम की महिमा नहीं सुनोगे, जब तक उनकी प्रश्न उत्तरी नहीं सुनोगे, तब तक आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भक्तों, गुरुदेव के शरण में रहना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। मृत्यु से भक्ति बचाएगी, लेकिन आपकी भक्ति अटल होनी चाहिए। जो आपका पुण्य में लिख गया है कि दुख, इतना तकलीफ, इतना परेशानियाँ मिलेगी, वो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसे सहने की शक्ति प्रभु देंगे। उसे सहने की शक्ति आपका नाम देगा, आपका विचार ही बदल जाएगा। इस तरीके का आप नाम जप करोगे तो भक्ति यही सिखाती है सरल रहना, भक्ति यही सिखाती है कि चुप रहना, भक्ति यही सिखाती है कि हम किसी के बारे में गलत ना बोलें, किसी से भी उनकी चेष्टा ना करें, कि कोई गलत चेष्टा ना करें, हम किसी का भी ईर्ष्या ना करें, कोई किसी का भी ईर्ष्या ना करे, तब वो भक्ति आपका धीरे धीरे बढ़ने लगेगा भक्तों। इसीलिए गुरुदेव हर बात में यही कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करोगे तो तुम्हारा पाप नष्ट होगा, और तुम्हारा पाप नष्ट होगा तो तुम्हें भक्ति में, प्रेम में, कृष्ण में, राधा में आपको मन लगेगा, चित्त लगेगा। आप कृष्ण के लिए जियोगे, कृष्ण के लिए रहोगे, कृष्ण के लिए ही हर चेष्टा करोगे, तो आपका पहले पाप थोड़ा थोड़ा नष्ट होगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा अनुभव आपको होने। मैंने थोड़ा थोड़ा इसीलिए कहा भक्तों कि हम नाम तो जपते हैं, लेकिन पहली बात, आप अपने जीभ से, कंठ से नाम जप कर रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि हम नाम जप कर रहे हैं। आपसे गुरुदेव कृष्ण करवा रहे हैं, राधा रानी करवा रही हैं, तब आप नाम जप कर पा रहे हो भक्तों, नहीं तो नहीं जप कर पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस बात को मानते हैं, अनुभव करते हैं, इसलिए मैं आपको बताती हूँ। गुरुदेव की बातें आप सुनो, पहले समझो उनकी बात को, नाम जप करो। हम इस कलयुग में मृत्यु को तो
जीत तो पूरी तरीके से नहीं पाएंगे, लेकिन हाँ आपकी मृत्यु टल सकती है। भक्ति करने से आपकी मृत्यु टल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपकी भक्ति कैसी है ये प्रभु जानेंगे, हम नहीं जान सकते। हम जान तभी पाएंगे जब हम गुरुदेव के शरण में रहेंगे, उनके सत्संग सुनेंगे, उनकी प्रश्न उत्तरी सुनेंगे। जब उनकी प्रश्न उत्तरी में सत्संग में जब वो गलतियां हमारे समझ में, जैसे कोई गलतियां बताते हैं तो जैसे लगता है कि वो गलतियां हमारे लिए ही है, तब समझ में आपको आएगा भक्तों। लेकिन आपका मन लगना चाहिए भक्ति में, आपका दिमाग लगना चाहिए भक्ति में, आपका तन मन हर तरीके से भक्ति में लगना चाहिए, राधा नाम में लगना चाहिए, प्रभु के सेवा में लगनी चाहिए, प्रभु के लिए लगना चाहिए। हर जीव जंतु से आपको प्रेम करना होगा। जैसे आपको हर जीव जंतु से आपको यही लगेगा कि उसके प्रति दया आपको दिखाना होगा। मतलब कि हम एक चींटी से भी दया दिखाएं, एक मक्खी से भी दया दिखाएं, तब वो आपका भक्ति रंग लाएगा। भक्ति, पहली बात तो समझो इस बात को कि भक्ति जब आप करोगे ना सच्चे दिल से, तो कसम कह रही हूँ भक्तों, क्या कहूँ मैं समझ में नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ आपको मृत्यु का भय ही ख़त्म हो जाएगा, मरने का डर ही ख़त्म हो जाएगा। यही लगेगा कि प्रभु जितना जीऊँ मैं आपके लिए जीऊँ, जितना जीवन बचा है मैं आपके लिए जीऊँ। बस यही भक्ति हमें सिखाती है भक्तों। कृष्ण तो राधा सबके अंदर समाहित है, लेकिन किसी का दुर्गति नहीं रुक रही है, किसी को उनकी परेशानियां को हल नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? कि हम जब बराबर पाप करेंगे तो वो चीज़ हमें कहाँ निकालेगी, नहीं निकालेगी। तो हमें इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम नाम जप करो, नाम जप करो, नाम से ही तुम्हें प्रभु मिलेंगे, नाम से ही तुम सब चीज़ पा जाओगे। भोग के क्या चीज़ है, प्रभु तुम्हें मिल जाएंगे। जब प्रभु मिल जाएंगे तो भोग कोई चीज़ नहीं है, भोग तो ऐसे ही मिल जाएगा। अब मृत्यु हमें यही बचाएगा भक्तों, नाम ही बचाएगा, नाम ही आपको मृत्यु से बचाएगा, आपको भय बचाए। मतलब कि आप मृत्यु से, हम सब डरते हैं कि हमारी मृत्यु कब हो जाए, हम मरने से डरते हैं, लेकिन हम मरने से डर तब ख़त्म होगा जब आपकी अटल भक्ति चलेगी, अटल नाम चलेगा, अटल सेवा चलेगा। हर जीव जंतु में आपको कृष्ण ही दिखाई देंगे, हर जगह आपको कण कण में कृष्ण ही दिखाई देंगे, तब वो भक्ति आपका मृत्यु से बचाएगा भक्तों। इतना समझ लीजिए, जीवन का सार ही है भक्ति। अगर जिसने भक्ति कर लिया उसने हर चीज़ से जीत लिया। अगर आप भक्ति करते हो, क्रोध भी करते हो, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वो आग में जैसे हम हवन करते हैं ना स्वाहा, वैसे ही नाम हम जप करेंगे और क्रोध करेंगे तो स्वाहा हो जाएगा। तो इसीलिए हमें किसी से भी ईर्ष्या नहीं करनी है, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई हो। हमें किसी से नफरत नहीं करनी है, हमें किसी का बुराई नहीं करनी है, हमें किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है। हमें सबसे नीचे अपने आप को देखना है, तब भक्ति बचाएगा। भक्ति का मतलब यही है कि हम सब में कृष्ण को देखें, किसी का बुराई ना करें, तब भक्ति आपको बचाएगा। इस बात को आप समझोगे तभी आप बच पाओगे इस कलयुग के प्रभाव से, नहीं तो नहीं बच पाओगे। पहली बात ये मत समझो कि जो हम भक्ति कर रहे हैं, हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, राधा रानी की सेवा कर रहे हैं, हम तो अपने बलबूते कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं। ये हमसे कृष्ण राधा गुरुदेव हमसे करवा रहे हैं, तब हम कर पा रहे हैं, नहीं तो हम सबकी औकात कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, एक चींटी से भी कम है। इसलिए कि एक भगवान जो है ना, वो एक भगवान हर जीव को पालन करता है, जीव जंतु, एक चींटी मक्खी सबका पालन करता है। तो क्या हम मनुष्य का पालन नहीं करेंगे? क्या हम मनुष्य से नफरत करेंगे? भगवान नहीं करेंगे, लेकिन हमारा कर्म ही हमें वो दुर्गति देता है, हमारा कर्म ही हमें परेशान करता है, हमारा कर्म ही हमें दुख देता है। बस यही समझ लो, बस हर प्रश्न का यही उत्तर है, राधा राधा राधा। जो नाम आपको प्रिय लगे उसी नाम को जपिए, उसी नाम से अपना जीवन को सुधारिए।
आपको जो हृदय में नाम आए कि हाँ मैं ये नाम अच्छा लग रहा है, हम अपने उसी नाम को जपना शुरू कर दीजिए। लेकिन जो गुरुदेव के मुख से नाम निकले ना, राधा राधा निकले, कि राधा राधा जपो, तुम्हारी सब दुर्गति दूर हो जाएगी, सब परेशानी दूर हो जाएगी। तो उसी समय आपने नाम जप पकड़ लिया, नाम जपना शुरू कर दीजिए। तो जपना शुरू कर दिए और उसी समय उसी पल आपका पाप नष्ट होना शुरू हो गया। पहली बात तो ये समझिए कि हमें गुरुदेव ने पकड़ा है, तब हम नाम जप कर पा रहे हैं। भक्ति कृष्ण से प्रेम करवाता है, भक्ति राधा से प्रेम करवाता है, राधा नाम से प्रेम कराता है। भक्ति तो ऐसा है ना, जैसे लगता है कि हम ढोलक लेके चारों तरफ कूद कूद के चिल्ला चिल्ला के कहें, कृष्ण को भजो, राधा को भजो, दुख दूर करो, यही करो कि तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। बस यही है भक्ति का महिमा भक्तों। भक्ति का महिमा यही है कि हम मृत्यु को भी टाल सकते हैं, और वैसी भक्ति हमारे जैसे गुरुदेव करते हैं, वैसी भक्ति होनी चाहिए और नहीं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे।